सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला अपनी हिंदी की कक्षा में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं में आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अगला पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, क्षितिज का आपका ये 13वां लेसन है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस लेसन की समरी। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में जो है ये बताया गया है कि एक जो सन्यासी होते हैं उनका जीवन किस तरह का होता है। ठीक है ना, सन्यासी को अपने जीवन में किस तरह के जो है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जो है वो देखने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्टली यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर बात एक व्यक्ति की गई है जिसका नाम है फादर बुल्के। क्या नाम है जिसका? फादर बुल्के। ठीक है, तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो फादर बुल्के जो थे, कहा जाता है कि वो एक सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होते हुए भी वो सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत नहीं करते थे। एक सन्यासी व्यक्ति कौन होता है? जो पूरी तरह से अपनी घर गृहस्थी से पूरी तरह से अलग हो चुका होता है, सन्यास ले लेता है प्रॉपरली। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि फादर बुल्के जो थे वो सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं थे। आमतौर पर उन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था, लोगों से मिलना जुलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ठीक है ना, वो मतलब चाहते थे कि लोगों से वो घुले मिले बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, जिससे एक बार मिल लेते थे उसको भूलते नहीं थे, उसको मिलने नेक्स्ट टाइम जरूर जाते थे, अगली बार जरूर जाते थे उसको मिलने, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तेज तूफान क्यों ना हो, वो जाना जरूर था उन्होंने। तो इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, अब हम अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है? एक जहरीला फोड़ा। फादर की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी? जहरीले फोड़े से हुई थी, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? ठीक है ना, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? आखिर उसे ही क्यों ये दर्द जो है वो झेलना पड़ा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। अस्तित्व होता है पहचान। ठीक है, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? उम्र की आखिरी दहलीज। देहरी क्या होता है? दहलीज। ठीक है ना, देहरी क्या होता है? दहलीज। एक लंबी पादरी के सफेद चौके से ढकी आकृति, सामने है उसका गोरा रंग। अब यहाँ फादर बुल्के के बारे में बताया जा रहा है कि उनके जो है वेशभूषा, उनका जो रंग था, रूप रंग था, वो कैसा था। ठीक है ना, एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, सामने है उनका गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। आतुर होता व्याकुल या बेचैन। इतनी ममता, इतना अपनात्व, अपनात्व होता है अपनापन, इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी यानी कि गवाह। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। लेखक जो है वो फादर बुल्के के बारे में बात कर रहा है। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ठीक है, लेखक अपनी बात बता रहा है कि जब भी मतलब आज भी, मतलब फादर बुल्के के जाने के बाद भी मैं उनकी बाहों का जो स्पर्श है, बाहों का जो दबाव है, वो मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। क्योंकि लेखक और फादर बुल्के बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों का एक दूसरे के घर में बहुत ज्यादा आना जाना था। अब लेखक बता रहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, ये आपके आशय स्पष्ट करो में आएगा। ही फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब आपका मन थोड़ा क्या होता है,
आपको सैड सॉन्ग सुनना पसंद है, कुछ ऐसे करना पसंद है, तो आप मतलब आप बैठे हो अकेले तो आपका मन करता है कि आप कुछ ऐसे सॉन्ग सुनो जिससे आपके मन को शांति मिले। उसी तरह लेखक बता रहा है कि फादर बुल्के का स्वभाव भी वैसा ही था। ठीक है ना, मतलब फादर को जब भी हम याद करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई उदास शांत संगीत को सुन रहे हो। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। ठीक है ना, मतलब जब भी मैं फादर बुल्के के दर्शन करता था तो ऐसा लगता था कि करुणा यानी कि दया के निर्मल जल में मैं स्नान कर रहा हूँ। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और जब भी मैं उनसे, लेखक कह रहा है कि जब भी मैं फादर बुल्के से बात करता था तो मैं किससे भर जाता था? एक दृढ़ निश्चय से भर जाता था, एक कर्म के संकल्प से भर जाता था। लेखक बता रहे हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल जो है एक रचना है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। मतलब परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल की जब रचना की जा रही थी, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। कैसे थे हम? पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। ऐसा लगता था कि हम सब क्या हैं? एक परिवार है। जिसके बड़े कौन थे? फादर बुल्के थे। जिसके बड़े कौन थे? फादर बुल्के। ठीक है ना, फादर बुल्के को जो लेखक है वो सबसे बड़ा मानता है, अपना गुरु मानता है वो उन्हें। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त यानी कि बिना शर्म किए, बिना लिप्त हुए। हमारी गोष्ठियों होता है बातों में, वो गंभीर बहस करते थे। ठीक है, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक राय मतलब बिना कुछ सोचे समझे अपनी राय वो दे देते थे और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो, हमें अपने आशीषों यानी कि आशीर्वादों से भर देते थे। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमारे घर में जब भी कोई उत्सव होता था, कोई भी वो होता था, तो लेखक जो है वहां पर बड़े भाई की तरह आते थे, एक पुरोहित की तरह आते। पुरोहित कौन होता है? पंडित। एक पुरोहित की तरह आते थे और हम सबको अपने आशीर्वादों से वो भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे अपना बच्चा याद आता है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो फादर ने ही उसके मुंह में पहला निवाला डाला था। ठीक है ना, कहते हैं ना कि बुर्की दे दो, तो वो जो बुर्की थी वो किसने दी थी? उसे फादर बुल्के ने दी थी, लेखक के बच्चे को। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़ा हो। देवदारू जो होता है वृक्ष का नाम है। ठीक है ना, नीली आंखें किसकी थी? जो फादर बुल्के की। और नीली आंखों की चमक में लेखक बता रहा है कि उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य यानी कि जो प्रेम उनकी आंखों में तैरता था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में वो खड़ा हो। अब लेखक ने यहाँ फादर बुल्के को देवदार की छाया की तरह बताया, क्योंकि देवदार का वृक्ष कैसा होता है? लंबा चौड़ा और घना होता है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो सभी को छाया प्रदान करता है। उसी तरह लेखक बता रहा है कि फादर बुल्के भी कैसे थे? फादर बुल्के का जो शरीर था वो किसकी तरह था? देवदारू की वृक्ष की तरह लंबा चौड़ा था, और वो क्या करते थे? देवदारू के वृक्ष की तरह ही सबको छाया प्रदान करते थे, अर्थात अपने आशीर्वादों से वो सभी को भर देते थे। इतना समझ आया आप सभी को? आगे लेखक बता रहा है कहां से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको मैंने क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि मैंने उन्हें क्रोध में कभी भी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब यानी कि भरा हुआ छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। अब यहाँ देखो कि फादर बुल्के क्या कर रहे थे? इंजीनियरिंग कर रहे थे। इंजीनियरिंग करने के बाद अचानक उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वे सन्यास लेंगे। ठीक है ना, तो लेखक यही कह रहा है कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में कौन सी इच्छा जागी थी? सन्यासी बनने की इच्छा। जबकि घर जो था वो भरा पूरा था, दो भाई थे, एक बहन थी, माँ थी, पिता थे, सभी थे। ठीक है ना, ठीक है। फिर भी उन भरे पूरे परिवार में भी उन्होंने ये कहा कि मैं क्या करूंगा? सन्यास लूंगा। ठीक है, और कौन सा वर्ष चल रहा था उनका? बेल्जियम में इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष चल रहा था।
अब यहाँ लेखक उनसे पूछता है, आपको अपने देश की याद आती है? तो वो कहते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। ठीक है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, लेखक कह रहा है। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। रैम्सचैपल क्या है? जहाँ पर फादर बुल्के का जन्म हुआ था। तो वो लेखक उनसे पूछता है, घर में किसी की याद? तो वो कहता है, फादर बुल्के, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। लेखक जो फादर बुल्के है वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। ठीक है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में जो डूब जाते हुए उन्हें देखा है। लेखक बता रहा है कि मैंने उन्हें किस में देखा है? माँ की स्मृति में डूब जाते हुए देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। ठीक है ना, उनकी माँ की जो चिट्ठियां हैं अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। फादर बुल्के के मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश। वह उन चिट्ठियों को उनको दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। ठीक है ना, पिता क्या थे? व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। पादरी क्या होता है? ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले। ठीक है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। ठीक है ना, उसने शादी जो थी वो बहुत देर बाद की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। ठीक है, भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। ठीक है, वो क्या गए थे? क्या कह रहा है लेखक उनके बारे में कि भारत में बस जाने के बाद वो 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार तो बेल्जियम में रहता था, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कर रहे थे वहां। तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में इन्होंने सोचा कि ये क्या लेंगे? संन्यास लेंगे। ठीक है, और जो उन्होंने ठाना वो किया भी। इसके बाद देखिए, लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो लेखक उनसे पूछ रहा है। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। अब ये जो फादर बुल्के हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं लेखक को कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। अनाउंस, घोषित क्या करता है? अनाउंस कर देना कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास जो चाहता है वो शर्त रख सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि वह बालक सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने उसको बचपन में ही घोषित कर दिया था कि जो लड़का है वो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की जब पढ़ाई कर रहे थे तब फादर बुल्के ने सन्यासी होने का धर्म लिया। ठीक है, और वो किसके पास गए? सन्यास लेने के लिए धर्म गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, क्योंकि सन्यास जो लेना चाहता है वो व्यक्ति आगे शर्त भी रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने क्या शर्त रखी? कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात आखिर क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में यही था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। अब लेखक ने ये बात पूछी उनसे, भारत जाने की बात क्यों उठी? तो वो कहने लगे, नहीं जानता मैं इस बात को, बस मन में आया और कह दिया। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। जीसट संघ एक संस्था का नाम है जहां पर पादरियों को शिक्षा दी जाती है, धर्माचार की शिक्षा दी जाती है। धर्माचार होता है धर्म का पालन करने वाले। ठीक है, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में, फिर क्या हुआ? 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। दार्जिलिंग में वो पढ़ते रहे। ठीक है, फिर 9-10 वर्ष वो दार्जिलिंग में पढ़े। कलकत्ता यानी कि कोलकाता से उन्होंने क्या किया? बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फादर बुल्के थे उनको हिंदी से बहुत लगाव था। कहीं पर भी वो हिंदी की अवहेलना यानी कि हिंदी के बारे में अगर कोई गलत बात बोल रहा है ना, गलत भाषण दे रहा है, तो वो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे, बल्कि उसका विरोध करते थे। अब यहाँ देखो, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, हिंदी विभाग यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट,
अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है। तो हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया उन्होंने रामकथा। रामकथा उत्पत्ति और विकास कहाँ पर रहकर? शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 में क्या पूरा किया था? रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है। रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेट, उसको रूपांतरण क्या होता है? एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको बदलना। ठीक है, रूपांतर किस नाम से किया? आप ब्लू बर्ड को देख सकते हो। ब्लू बर्ड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? नील पक्षी या नील पंछी। बाद में वह कहाँ गए? सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए। ठीक है ना, बाद में वो कहाँ गए? सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, जहां पर वो क्या चुने गए? हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष, हेड चुने गए। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कोश होता है डिक्शनरी। क्या होता है? डिक्शनरी। इंग्लिश और हिंदी की उन्होंने डिक्शनरी को तैयार किया। और बाइबल का अनुवाद, बाइबल क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया एक वो है, तो इसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया। और वहीं पर वो बीमार पड़े और पटना आए। दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। ठीक है, अब यहाँ लेखक ने फादर बुल के बारे में पूरा बताया है कि दार्जिलिंग में 9-10 साल उन्होंने पढ़ाई रही, 9-10 साल रहे वहां पर। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो थे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में क्या पूरा किया था फादर बुल्के ने? रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया, अनुवाद किया नील पंछी के नाम से। बाद में फिर वो कहाँ गए? सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में क्या चुने गए? हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं, और बाइबल का अनुवाद भी वहीं रहकर किया। फिर वो क्या हो गए? बीमार पड़ गए और पटना आ गए। दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर। और कितने वर्ष की जिंदगी जी उन्होंने? 73 वर्ष की जिंदगी जी। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया इस लेसन में कि फादर बुल के जो है वो संकल्प से तो सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी उनके मन से ऐसा लगता था कि वो सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मतलब 10 साल हो जाते थे मिले हुए उन्हें लोगों से, फिर भी वो उन लोगों को भूलते नहीं थे। ठीक है ना, 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलकर, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलती, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। तो वही लेखक कह रहा है कि यह सब कौन सन्यासी करता है? ऐसा कौन सा सन्यासी होता है जो ये सब करता है? मतलब अपने दोस्तों से मिलने जाना, जिसको एक बार मिल लेते थे उसको भूलते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे कि वो हिंदी को किस रूप में देखें? राष्ट्रभाषा के रूप में। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य होता है जिस बात को काटा ना जा सके, जिस बात का विरोध ना किया जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझुलाते हुए देखा। झुंझुलाते यानी कि हैरान होते हुए देखा। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। अब क्या हो रहा था? मंच पर एक भाषण चल रहा था, तो वहां पर जो वो थे, मतलब हिंदी जैसे देश में रहते हुए भी, मतलब भारत जैसे देश में रहते हुए भी लोग क्या कर रहे थे? हिंदी की अवहेलना कर रहे थे। इस बात से जो है फादर बुल्के को काफी दुख पहुंचा और तुरंत उन्होंने वहां मंच पर जाकर एक भाषण दिया और हिंदी भाषा के बारे में अकाट्य तर्क दिए। ठीक है ना, ये चीज उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ठीक है ना, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ठीक है,
अब लेखक कह रहा है हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। लेखक को कौन याद आ रहा है? लेखक की पत्नी और जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो लेखक को उनकी मृत्यु याद आ रही है। और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, विरल यानी कि जो कम ना हो सके, जो कम ना हो सके, ठीक है। क्योंकि जब लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तो फादर बुल के लेखक को सांत्वना देने आए थे, भरोसा, हौसला देने आए थे, ठीक है ना। उसको क्या देने आए थे? फादर बुल के लेखक को हौसला देने आए थे वो उसको, ठीक है। तो उस वही लेखक कह रहे हैं कि उनके सांत्वना से भरे जो दो बोल होते थे ना, वो भी मन को तृप्त कर देते, मन को शांत कर देते थे। आज वह नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि आज फादर बुल के नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, ठीक है। अब लेखक थोड़ा उदास हो रहा है, कह रहा है बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत क्या होता है? जिसमें लाश को रखकर ले जाया जाता है, ठीक है ना। ताबूत एक तरह से वो होती है ना, लकड़ी का जो बॉक्स बना होता है, उसमें जो ईसाई पादरी वगैरह होती है उनकी लाशों को ले जाया जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, थिर यानी कि अब थम चुकी थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया, ठीक है ना। कौन सी कब्रगाह थी वहां पे? निकलसन कब्रगाह। कौन सी कब्रगाह थी? निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन यानी कि परिवार के लोग, राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी क्या होता है? पथरीली, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर होता है किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक होता है बिना कुछ बोले, मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील यानी कि वृक्ष, करील जो है वो एक वृक्ष का नाम है जो कि ऐसा होता है, कांटे होते हैं जिसमें। करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक होता है गेरुए वस्त्र पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। मतलब ये जो शख्स थे जिनके नाम अभी मैंने लिए, ये सब उनके जब अंतिम संस्कार हो रहा था, जब उन्हें दफन किया जा रहा था, वहां पर मौजूद थे, ठीक है ना। कब्र के चारों तरफ ये लोग जो है वो खड़े हुए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि क्या होती है? जैसे एक सन्यासी ने मतलब किसी ने सन्यास लिया हो है तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो किस विधि से किया जाता है? मसीही, मतलब ईसा मसीह के जैसे। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है वो ईसा मसीह को मानता है, पादरी धर्म का है, तो उसका जो संस्कार जो उसका किया जाएगा वो किस विधि से किया जाएगा? मसीही विधि से। हर एक उसमें हिंदू उसमें अलग होता है, ईसा मसीह में अलग होता है, ठीक है ना। जो क्रिश्चियन होते हैं उनका संस्कार अलग तरीके से होता है। तो रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो शुरू हुआ। रांची के फादर कौन थे? जैसे आप देखते हो चर्च में फादर होते हैं, तो रांची के एक फादर थे जिनका नाम था पास्कल तोयना, के द्वारा उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की
फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। ठीक है ना, उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, नमन की नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। फिर जो उनका शरीर था उसे किसमें उतार दिया गया? कब्र में उतार दिया गया। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। ये क्या है आपका? आश्चर्य स्पष्ट करो में आएगा आपका, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाने जैसा है। कहा जाता है कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ रोने वाला कोई नहीं होगा, पर जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने लोगों से मोह इतना कर लिया था, लोग उनके मोह में इतने वो हो चुके थे, पागल हो चुके थे कि उन लोगों को याद भी नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि नम आंखों को जो गिनना है वो स्याही फैलाना है। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है, कि वहां पर रोने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको जो गिनना है वो असंभव था। उनको गिनना असंभव था, क्योंकि जिस तरह से मान लो अगर स्याही को फैला दिया जाए तो उसको आप काउंट तो नहीं कर सकते, गिन तो नहीं सकते। इसी तरह फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या को गिनना असंभव था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता हुआ, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ के पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि उनकी जो याद है वो हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की, जिस तरह यज्ञ यानी कि हवन की जो आग होती है, पवित्र अग्नि होती है, उसकी आंच, उसकी जो लोएं उठती हैं, आंच की तरह आजीवन होता है, जीवन भर तक हमारे अंदर बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत यानी कि श्रद्धा के कारण अपना सिर झुकाता हूँ। तो आपको समझ आया ये फादर बुल्के का ये चैप्टर। ठीक है, आगे जो है इसका अभ्यास है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आशा करूंगी आप इन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंगली ढूंढेंगे। ठीक है, इनको आप सर्च कीजिए अच्छे से। ठीक है, जो नहीं आएगा मैं उसको आपको पिक जो है वो आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।